Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new SMC series videos. Everyone, I hope आप लोगों को जो SMC सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, जो बेसिक से एडवांस तक SMC को सिखाने का जो मेरा कोशिश है, वो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा एंड आप शुरू से ही मेरे फर्स्ट वीडियो से ही देखते आ रहे होंगे और आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या होता है एसएमसी। ठीक है, अभी ये बेसिक है, अभी हम जब एडवांस में शिफ्ट होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैं पहले इनको सिखा रहा हूँ एंड धीरे धीरे इस सिस्टम को सीखेंगे और बस आगे बढ़ते वन बाय वन करके आप सारी चीज़ों को नोट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। एंड आज हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, क्या है कि जब मार्केट में जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ठीक है, तो हमें दो ही चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। एक तो होता है कि चेंज ऑफ करेक्टर, एक होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में चेंज ऑफ करेक्टर क्लियर हो कि किसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं और किसे नहीं बोलते हैं, और आपके दिमाग की ये बात क्लियर हो कि किसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं या नहीं बोलते, ठीक है, तो लगभग 75% काम स्ट्रक्चर मैपिंग का ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आज जो मैं समझाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को सीखते चलना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए एंड हम देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कितने टाइप के होते हैं। अभी यहाँ पर मैं आज जो समझाने वाला हूँ केवल दो ही टाइप है, एक तो है लो टाइम फ्रेम का और एक तो है हाई टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो और दो टाइप के होते हैं, एक हाई टाइम फ्रेम इंड्यूसमेंट होता है स्ट्रक्चर के बीच में, एक वो होता है, और एक ये होता है कि जब भी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करता है, स्विप करता है, उसके बाद का एक है। तो हम आगे जब धीरे धीरे चलेंगे, एक हाई टाइम फ्रेम का जो चेंज ऑफ करेक्टर एक और तरह का होता है, तो वो भी है। तो 4 टाइप के चेंज ऑफ करेक्टर होते हैं, तो आज हम 2 टाइप के देखेंगे, बाकी जो 2 हैं वो एडवांस एसएमसी में होंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडवांस है एंड उसको समझने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए। तो इसलिए आज हम इस बस केवल 2 टाइप को ही कंप्लीट करने वाले हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ आए और इसे नोट ज़रूर कर लें। मैं पहले वीडियो से लेकर अब तक जो भी आपको बताया हूँ सारी चीज़ों को नोट्स कर लें एंड बिलीव मी, एक बार जब ये 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है, तो आप खुद ही देखिएगा, उसके बाद में जब मैं प्रैक्टिस कराऊँगा खुद, ठीक है, जब खुद प्रैक्टिस कराऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था इतने दिनों से। ठीक है, तो आई होप आप सभी सारी चीज़ें नोट्स कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एंड उसका जो बुक है वो फ्री अवेलेबल कराऊँगा, सारा कुछ फ्री रहेगा। तो अब देखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आप लोग को पता ही होगा कि जब भी हाई टाइम फ्रेम का जब हायर लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये हायर हाई बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है अपना हायर हाई है। ठीक है, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, हायर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हायर लो हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी मार्केट हायर लो को ब्रेक करता है तो क्या आ जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये तो बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है क्योंकि मार्केट जब भी हाई लो को ब्रेक करे तो क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद हायर हाई बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने हायर हाई कंफर्म किया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हायर लो को ब्रेक कर दिया, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था लेकिन यहाँ ट्रेंड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इससे क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये पहला टाइप चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है, नॉर्मल है, आप लोग को समझ आ गया होगा। बस ये जो फर्स्ट टाइप है ये होगा क्या कि अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा एंट्री एग्जीक्यूशन का देखेंगे उसमें आप लोग को बहुत प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, समझने में कि इंड्यूसर ये इंड्यूसमेंट था, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बोला इसको, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो धीरे-धीरे करके आप डे बाय डे आपके दिमाग में क्लियर होंगे एंड अब इसका नोट ज़रूर बनाएँ। ठीक है, तो आपको जो सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइम आने से पहले मैं सेकंड टाइप का आपको समझा दिया क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर चूज़, तो इस कोई बात नहीं, इसमें बस हायर लो क्या कहता है, ब्रेक करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से डाउन ट्रेंड में क्या आ जाएगा, लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, और इससे पहले मैं ऑर्डर फ्लो वाला आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ, आप जाके उसे ज़रूर देखें क्योंकि ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हम टाइप 1 पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, टाइप 1 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये जो था क्या था, हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर था। हाई टाइम फ्रेम का जब हाई लो ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये लो टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हाई टाइम फ्रेम पीवाई है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, या फिर कोई कैंडल स्वीप करता है। ठीक है, तो हम लो टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेते हैं, तो ये एंट्री मॉडल पे जाएँगे, लेकिन हम यहाँ पे देखने वाला है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हुआ? तो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब भी मार्केट में लो टाइम फ्रेम में जैसे हाई टाइम फ्रेम का जब पीआई टच हुआ, ठीक है, तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं
और जब भी लो टाइम फ्रेम का जो फर्स्ट पुल बैक ब्रेक होता है उसे क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जब भी मार्केट स्वीप करता है हाई टाइम फ्रेम का या फिर हाई टाइम फ्रेम का पीवाई को टच करता है, तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और फिर देखते हैं कि मार्केट जैसे ही फर्स्ट पुल बैक ब्रेक करता है, जैसे ये फर्स्ट पुल बैक है, ठीक है। इसको ब्रेक किया तो ये क्या आ जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाता है। यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है। तो इस बात को नोट कर लें कि हाई टाइम फ्रेम का जब भी पीवाई टच होता है, तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और लो टाइम फ्रेम में जब भी मार्केट क्या करता है, हाई टाइम फ्रेम को टच करने के बाद फर्स्ट पुल बैक ब्रेक करता है, इसे क्या बोलते हैं? हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। फिर हम क्या करेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर बाद ज़ाहिर सी बात है हम इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। तो ऊपर गया मार्केट, फिर से इंड्यूसमेंट के लिया और यहाँ कहीं हमारा क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ कहीं क्या होगा? हमारा लो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा और हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक देख के हम यहाँ से क्या करेंगे? एंट्री लेंगे, ठीक है। सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक देख के हम क्या करेंगे? यहाँ से हम अपना क्या करेंगे? एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट जितना हो वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है? ऐसे काम करता है, ठीक है। लो टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर अभी लो टाइम फ्रेम हम शिफ्ट होंगे तो बताऊंगा आपको, लेकिन आप समझ जाइए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है। मार्केट जब भी हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टच करता है या फिर हाई टाइम फ्रेम के किसी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट करता है या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को शिफ्ट करता है या फिर हायर लो को शिफ्ट करता है, तो क्या बोलते हैं कि हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर लो टाइम फ्रेम में देखते हैं जैसे ही हम स्विप या फिर हाई हाई टाइम का पीआई टच करने के बाद फर्स्ट पुल ब्रेक करता है तो क्या हो जाता है? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, इंडस्टमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। यही बात है, यही यही सिखाना चाहता हूँ आपको कि जब भी मार्केट जब हाई टाइम फ्रेम का जब पीवाई टच करता है ना, तो फर्स्ट पुल ब्रेक क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए एंट्री एग्जीक्यूशन से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का टाइप पता चल जाए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स तो आपको अभी यहाँ बता रहा हूँ, 2 टाइप्स एडवांस है, बाद में बताऊँगा जब एडवांस एसएमसी सिखाऊँगा मैं। तो आप लोग को बस पहला वाला बता था कि जो हाई टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये टाइप 2 में उसको केवल ब्रेक करता है, हर लोग को तो चेंज अप करता है। ये नॉर्मल है, आप लोग को समझ आ गया होगा। लेकिन जो टाइप 1 है ये थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को समझने में, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था एंट्री ऑल एंट्री मॉडल्स में कि जब भी मार्केट क्या करता है, हाई टाइम फ्रेम का पीवाई टच करता है, जैसे पीवाई मतलब ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, स्विप करना, जहाँ भी एंट्री मॉडल बनता है, ठीक है, तो उसे पीवाई बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि मार्केट, मैं बताया था आपको कि 5 जगह से ऊपर जाता है मार्केट अप ट्रेंड में। पहले क्या करता है? इंड्यूसमेंट शिफ्ट करता है। तो ये जो शिफ्ट दिख रहा है ना, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट क्या होगा? तो हम लो टाइम फ्रेम में जाएँगे और हम पहला पुल बैक ब्रेक लेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है? और उसके बाद इंड्यूसमेंट लेगा, फिर एंट्री लेंगे, ठीक है? या फिर हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो, हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टच करेगा, तो हम जैसे ही टच करेगा, हम हाई टाइम फ्रेम का जैसे ही इन दोनों पे टच करेगा या शिफ्ट करेगा, तो हम लो टाइम फ्रेम में क्या हो जाएँगे? शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? हम लो टाइम फ्रेम में क्या करेंगे? शिफ्ट हो जाएँगे और फिर फर्स्ट पुल बैक ब्रेक होने का इंतज़ार करेंगे। फर्स्ट पुल बैक क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा तो ये क्या आ जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है? ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बाद ज़ाहिर-सी बात मैं आपको बताया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद हम क्या करते हैं? इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम इंड्यूसमेंट फाइंड किए, तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर हाई हाई फिक्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ एंट्री लेंगे, सिंगल कैंडल ऑर्डर बुक पे, उसका भी बनाऊँगा वीडियोज़। उसमें हम क्या करेंगे? एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट जो होगा हाई टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा एवरीवन। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो टाइप 2 है इसमें जब हाई टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर ही पूरा हाई लो ही ब्रेक कर देता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ज़ाहिर-सी बात होता ही है। इससे क्या होता है? ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है? इसमें ट्रेंड चेंज नहीं होता है, इसमें हम लो टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं। तो जब भी हाई टाइम फ्रेम के जो ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टच करता है, तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, ठीक है? या फिर हाई टाइम फ्रेम का स्वीप करता है, ठीक है? तो हम लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि लो टाइम फ्रेम में पहला पुल ब्रेक कौन-सा है? तो पहला पुल ब्रेक क्या आता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है? उसके बाद हम इंड्यूसमेंट लेते हैं, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देख के फाइंड करके हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है? तो बस मैं यही बताना चाहता था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर 4 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स तो यहाँ आपको बता दिया, बाकी 2 टाइप्स बाद में बताऊँगा, ठीक है? एडवांस एसएमसी में। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसे नोट्स कर लें और इसे बार-बार इन वीडियोज़ को बार-बार देखें ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि क्या होने वाला है, क्योंकि वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो, ठीक है? एंड जब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ एंट्री एग्जीक्यूशन में बनाने वाला हूँ, वो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा जब मैं सारा कुछ बना लूँगा, ठीक है? और उसके हो जाने के बाद आप एक बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर बन जाएँगे। उसके बाद आप बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, कंटीन्यूअस प्रैक्टिस करते रहिए चार्ट पे और मैं भी आपको प्रैक्टिस करके बताऊँगा कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, ठीक है? उसके लिए एक सीरीज़ बनाऊँगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की स्ट्रक्चर मैपिंग का सीरीज़ बनाऊँगा कि आपको कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे वो सिखाया हूँ, ठीक है? लेकिन जब मैं लाइव करके दिखाऊँगा तो आप लोग को और ज़्यादा अच्छा मतलब समझ आएगा और आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बार-बार एक ही चीज़ को हम रिपीट करेंगे,
ठीक है? पुल बैक का मतलब जितना भी इनवैलिड पुल बैक होता है सारा फाइंड करके आपको बताऊँगा और मैं जो बुक प्रोवाइड करूँगा उसमें भी सारा कुछ रहेगा। तो आई होप एवरीवन आपको ये समझ आया होगा टाइप ऑफ चोच मतलब टाइप ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर। 2 टाइप्स यहाँ बताया हूँ जो बेसिक्स है, ठीक है? जब एडवांस में शिफ्ट होंगे तो और 2 टाइप्स है उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है मैं? सारा कुछ अवेलेबल कराऊँगा मैं, ठीक है? बेसिक से एडवांस बेसिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं अभी एडवांस ले जाता आप लोगों को तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। और कन्फ्यूज़न की वजह से आप लोग भी भागते कि आईसीटी ज़्यादा आसान है, ठीक है? या फिर प्राइज़ इतनी ज़्यादा आसान है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक सिस्टम है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ट्रेडिंग के लिए, इसमें मेहनत लगेगा। कोई डाउट नहीं है इसमें मेहनत लगेगा ही क्योंकि इसलिए लोग ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मेहनत चाहिए। और जो यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं जो फ़ॉल्स एसएमसी उसमें मत ध्यान दीजिए क्योंकि वो लोग बस आप लोग का जो समय बस वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है? इसलिए मैं जो सिखा रहा हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। ये सारे सीखने में मुझे लगभग डेढ़ 2 साल लग गए, लेकिन मैं आप लोगों को जो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में या फिर 2025 के एंड तक सारी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल हो जाएँगे और आप लोग को एकदम अच्छे से उसी वीडियोज़ को देखना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, उसको बार-बार प्रैक्टिस करना और ट्रेड लेना और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो छोटे-छोटे जो टॉपिक बचे हैं वो कंप्लीट होगा। फिर लास्ट जो वीडियो होगा एंट्री एग्जीक्यूशन का होगा और वो इस सीरीज़ का जो बेसिक एसएमसी सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम एडवांस से शिफ्ट हो जाएँगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए एवरीवन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। थैंक यू सो मच।